हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उज्जैन के बारे में, जो कि एमपी जीके सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने ग्वालियर के बारे में पढ़ा था, उसका पूरा जीके पढ़ा था हमने, और आज हम उज्जैन का पूरा जीके पढ़ेंगे। क्योंकि ये आपके एमपी पटवारी, एमपी पीएससी, एमपी एसआई और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी होते हैं उनके लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि आपको एमपी जीके आना चाहिए। तो हम टॉपिक वाइज एमपी जीके पढ़ रहे हैं। तो आज हम उज्जैन की पूरी जीके कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेरे साथ साथ ही पूरी जीके उज्जैन की याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा जैसे कि मैंने बनाए हैं इस वीडियो में। वैसे ही आप सेम टू सेम अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको रिविज़न करने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि उज्जैन का पुराना नाम या फिर पुराने समय में उज्जैन को क्या बोलते थे। तो फ्रेंड्स, उज्जैन का एंशियंट नाम है उज्जयिनी या फिर अवंतिका। उज्जैन को उज्जयिनी और अवंतिका दोनों ही बोलते थे। तो फ्रेंड्स, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं और आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको अवंतिका और उज्जयिनी याद रखना है। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं उज्जैन को कल्चर कैपिटल, सिटी ऑफ स्टैचूज या फिर धरती का रत्न भी बोलते हैं। कल्चर कैपिटल, सिटी ऑफ स्टैचूज या फिर धरती का रत्न भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, कल्चर कैपिटल मतलब कि संस्कार राजधानी और मूर्तियों का शहर, और धरती का रत्न बोलते हैं उज्जैन को। फ्रेंड्स, उसके बाद उज्जैन जो था पुराने समय में राजा विक्रमादित्य का कैपिटल हुआ करता था। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि उज्जैन पुराने समय में कौन से राजा का कैपिटल हुआ करता था। तो वो थे राजा विक्रमादित्य। उसके बाद फ्रेंड्स, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वो है शिप्रा नदी। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी नदी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी नदी भी कहते हैं और शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी रिवर भी कहा जाता है और मालवा की गंगा भी कहा जाता है। तो ये दोनों आपको ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, देखते हैं कि उज्जैन में कौन कौन से मंदिर हैं। तो पहला है दक्षिण मुखी महाकालेश्वर मंदिर, उसके बाद है गोपाल मंदिर, उसके बाद है मंगलनाथ मंदिर। तो ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं, दक्षिण मुखी महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर और मंगलनाथ मंदिर। उसके बाद फ्रेंड्स, देखते हैं संदीपानी आश्रम इज इन उज्जैन वेयर कृष्णा, बलराम एंड सुदामा गॉट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि उज्जैन में संदीपानी आश्रम है जहाँ पे कृष्णा, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये आपको याद रखना है कि संदीपानी आश्रम उज्जैन में है, वहाँ पे कृष्णा, बलराम और सुदामा ने अपनी एजुकेशन ली थी। उसके बाद फ्रेंड्स, देखते हैं उज्जैन में कालिदास अकेडमी है, तो इसलिए वहाँ पे कालिदास समारोह सेलिब्रेट किया जाता है। कालिदास अकेडमी है और कालिदास समारोह वहाँ पे मनाया जाता है। और उज्जैन को फ्रेंड्स महाकाल नगर और कालिदास नगर भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि उज्जैन को महाकाल नगर, आपने सुना भी होगा महाकाल नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन को कहते हैं, और कालिदास नगर दोनों उज्जैन को ही कहते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं कि उज्जैन में और क्या क्या है। तो ये मैंने रैंडम लिखे हैं सारे, तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि मालवा फेस्टिवल मनाया जाता है उज्जैन में। उज्जैन में टेपा सम्मेलन होता है जो कि एक हास्य सम्मेलन है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है हर 12 साल में,
शिप्रा नदी के किनारे पर। तो ये आपको याद रखना है कि सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है और शिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। उसके बाद महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था उज्जैन का जीके यानी कि उज्जैन का सामान्य ज्ञान। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको याद भी हो गया होगा और आपने अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे छोटे छोटे नोट्स ज़रूर बना लिया कीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए हो जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिवीजन कैसे करें। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स बनाया करिए। तो आज मैंने आपको पूरा उज्जैन का जीके कवर करवाने की कोशिश की। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा और आपने याद भी कर लिया होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हम हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में एमपी के किसी और शहर के बारे में हम पढ़ेंगे और उसका जीके कवर करेंगे। तब तक के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर मैं अपने वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।